और विद्यार्थी लोग गांव चला गया एडमिशन कराने ना। तो कौ दिन एडमिशन मतलब कि डेट कब है? एक दिन जाइए आप लोग सब लोग एडमिशन करा लीजिए। आए, ठीक है। ऐसे मंडे को कहिएगा तो कर सकते हैं। ऐसे मंडे अच्छे पहले पढ़ लीजिए उसके बाद। कल बंद है। चलिए कॉपी दीजिए। तो कहाँ तक पढ़ाए थे? देखिए, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है। छूटेगा ना तो शाम को एक टाइम देकर बैकअप कर देंगे। चलिए, तो कल आप लोग 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होना चाहिए। डीपीपी का जो 1 से लेकर 20 तक था। देखिए, डीपीपी बनाना बहुत जरूरत है। कुछ ही दिन के बाद आप लोग जैसे एडमिशन करा कर आइएगा, आप लोग को 3 गो हम अपना बुक देंगे। तो उस तीनों बुक में काफी ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब रखा हुआ है। सब जेई का क्वेश्चन मिलेगा, नीट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो वो सब आपको बनाने में बहुत मदद करेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, अभी सब स्टार्टिंग ही है। पहला ही डीपीपी चल रहा है, केवल मोल के बारे में हम बताए थे ही ना। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो आप लोग चलिए कुछ आप लोग को मोल के बारे में बता दे रहे हैं, तो क्वेश्चन सब बता रहे हैं। देखिए, पहला ये जो चैप्टर है, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड आपको चैप्टर है। खाली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सब मिलेगा। और जो भी आप लोग को कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दीजिएगा, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, तो वो सब एग्जाम में न्यूमेरिकल से ही आपको पूछा जाता है। थ्योरी सब नहीं पूछेगा। तो चलिए, तो मूल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बता रहे थे, देखिए। सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही सारा चीज बन जाएगा। चलिए पीछे से थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, गप कम कीजिए। आप ही लोग बताइए, एक कितने के बराबर होता है? तो मोल जो होता है, यह बराबर होता है 6.022 और 10 के पावर 23। चलिए देखिए, मोल एगो नंबर होता है जो बराबर होता है 0.022 और 10 के पावर 23। तो ठीक उसी प्रकार कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, परमानेंट याद रहे। आप लोग बताइए, 1 दर्जन कितने के बराबर होता है? हाँ, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। अब समझिए, मोल भी एगो नंबर है और दर्जन भी एगो क्या है? नंबर है। बस अंतर इतना ही है कि एक मोल बराबर होता है 6.022 और 10 के पावर 23। और 1 दर्जन बराबर होगा कितने के? 12 के। अब थोड़ा दिमाग चलाकर सोचिए। जैसे कोई कहेगा 60 पीस कलम है, कितना दर्जन होगा? हाँ, तो दर्जन निकालने के लिए क्या किए हैं? गुना किए हैं कि 12 से भाग दिए हैं? भागे ना दिए हैं। कोई पूछेगा 1200 कलम है, कितना दर्जन होगा? 100 दर्जन। कितना होगा? तो आप लोग बताइए, दुनिया का कोई भी संख्या देगा, आपको यदि दर्जन पूछेगा, तो दर्जन निकालने के लिए कितना से भाग दीजिएगा? 12 से। जैसे कोई पूछ देगा 24 को कलम है, कितना दर्जन होगा? तो कितना से भाग दीजिएगा? 12 से। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप दर्जन निकाल रहे हैं तो 12 से भाग दे रहे हैं। तो कोई भी संख्या दे, एनीबॉडी हो, तो उसी प्रकार यदि आपको मूल निकालना होगा, अब कोई आपको संख्या देगा, तो उसके लिए आप कितना से भाग दीजिएगा? 6.022 और 10 के पावर 23। कहे कि अभी एगो नंबर है, अभी क्या है? नंबर। तो कहने का मतलब है, दर्जन निकालने के लिए जिस तरह 12 से भाग दे रहे हैं, उसी तरह मूल निकालने के लिए कितना से भाग देंगे?
6.022 और 10 के पावर 23। वो संख्या किसका देगा? या तो एटम का देगा, और नहीं तो मॉलिक्यूल का देगा, और नहीं तो किसका देगा? आयन का। केमिस्ट्री में यही ना पढ़ना है, एटम, मॉलिक्यूल और क्या चीज? आयन। परमाणु, अणु और आयन। तो मोल का यहाँ पर पहला फॉर्मूला आपको आपको अभी हम बता रहे हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या दे, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कलम हो, कुछ भी हो, और यदि आपको मोल निकालना है तो भाग दीजिएगा 6.022 और 10 के पावर 23 से। तो देखिए यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला मिला, ध्यान दीजिए। समझकर कोई चीज पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल। ध्यान से देखिएगा, जिन विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा सब पूछिएगा। देखिए नंबर ऑफ क्या हो गया? मोल। तो मोल का संख्या निकालना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? कोई भी संख्या दे, यहाँ पर लिख रहे हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स कह के। देखिए इस बार तो हम ऑप्शन कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक से आपको टेस्ट होगा तो ये सब पढ़िएगा, तब तो सब क्वेश्चन सब बनेगा। गिवन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, और यह हो गया आयन। गिवन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और, चलिए समझ रहे हैं। देखिए गिवन का मतलब होता है दिया गया। एटम को हिंदी में परमाणु या अणु या क्या चीज? आयन। कोई भी आपको दिया रहेगा, परमाणु का संख्या, चाहे अणु का संख्या, चाहे आयन का संख्या, मोल निकालना है तो आप एक नंबर से भाग दीजिएगा। वन नंबर होता है 6.022 और 10 के पावर 20। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यह पहला मोल का फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन बाई एवोगाड्रो नंबर। हिंदी में देखिए यहां पर लिख रहे हैं मोल का संख्या, मोल इज इक्वल टू, चलिए गप आप लोग कम कीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। गिवन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन को कहा जाता है दिया गया परमाणु, चाहे अणु, और नहीं तो क्या चीज? आयन। दिया गया परमाणु, अणु, और यहां लिख दिए आयन, अणु, आयन का संख्या चलिए आपका पूरा ध्यान बोर्ड की ओर होना चाहिए, गप थोड़ा कम कीजिए। दिया गया अणु, आयन का संख्या, अब बाई में क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर 6.022 और 10 के पावर 20। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, दिया गया परमाणु, अणु, आयन का संख्या बाई एवोगाड्रो नंबर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक मैथ के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज चाहिए, जो आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो आप लोग बताइए, तो जैसे रहेगा यहां पर लिख रहे हैं 10 के पावर m बाई 10 के पावर n। तो देखिए भाग में रहेगा, अब बेस आपको सेम रहेगा, ये 10 आपको सेम है, तो पावर घटता है कि जुड़ता है? जुड़ता है, पावर घटेगा। अब गुना में रहेगा ना,
क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। जैसे गुना में इस तरह 10 के पावर m इंटू 10 के पावर n, तो 10 के पावर m प्लस क्या हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला को लिखिए, क्वेश्चन अब शुरू हो जाएगा। हाँ इसको लिखिए। जो डीपीपी में 10 क्वेश्चन और बाकी होगा वो यहाँ से पूरा बन जाएगा। लिखिए। बोर्ड चालू है, चालू है ना। देखिए सोमवार को, देखिए सोमवार को ऐसे एक जमीन का हमको रजिस्ट्री कराना है, तो रजिस्ट्री तो 10 बजे से हो, तो सोचे हैं कि सुबह में आप लोग को बैच पढ़ा देंगे हम। अब मतलब कि हर साल एक प्लॉट हम ले लेते हैं कमा कर, ठीक है, कोचिंग से जो इनकम आता है। अब आप लोग को 2014 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आज शहर में आए थे तो मात्र हम 500 रुपया लेकर आए थे। अब अभी घर से भाग कर आए थे। अब हम बाहर से पढ़ कर आए थे कोटा से। पापा जी को बोले कि हमको कोचिंग चलाना है, उसके लिए कुछ पैसा हमको दीजिए। तो हम पर काफी ज्यादा नाराज हो गए, बोले कि प्राइवेट काम करने के लिए कोई भी पैसा आपको हम देंगे नहीं, आप पढ़िए ना पढ़िए उससे मतलब है नहीं। तो हम घर आपको छोड़ दिए। मात्र हमारे पास 500 रुपया था। उस 500 रुपया को लेकर हम मोतिहारी शहर में आपको आए थे। तो जानपुर में सही एगो रिलेशन का लड़का था, वो रह रहा था, सब्जी वब्जी खरीद रहा था। तो आए शाम को समय था तो वही आपको भेंट हुआ। तो हम बोले क्या कर रहा है, तो भैया हम यहीं पर पढ़ाई करते हैं और इधर एगो डेरा लिए हैं, एगो अल्वेस्टर का रूम लिया था। हम बोले कि बैग उठा हुआ ले चलो तुम्हारे डेरा में, आज से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। 10 दिन रहेंगे तो कुछ प्लानिंग बनाएंगे। मोतिहारी जिस समय 14 में आए थे, बड़ा शहर है, कोई ना कोई आपको मेरिट से काम मिल ही जाएगा। उस 500 रुपया से अपना हम पूरा बिजनेस आपको स्टार्ट किए थे, और आज यहाँ तक सब बिजनेस है। इस शहर में वो सब कुछ है जो आज होना चाहिए। तो मेहनत सब कीजिए जमकर। और उसके बाद जब 4-5 साल बीत गया तो घर का लोग सपोर्ट करने लगा कि ठीक है। तो मेहनत पर ध्यान दीजिए, मेहनत के पीछे ही सब कुछ आपको है। दुनिया क्या कर रहा है उसके बारे में छोड़ दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब शुरू में आए थे तो कोई जानता नहीं था, तो एक बगल में लॉज था, उस लॉज में जाते थे। विद्यार्थी को बोलते थे कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए, और हमसे भी पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, ना तो वहीं पढ़िएगा। उस सबको डेरा पर बुला बुला कर सबको हम पढ़ा रहे थे। बाद में जाकर आपको चंदमारी में आए, बेहतर रिजल्ट दिए, और वहां से सब कुछ आपको होना शुरू हो गया। चलिए तो लिख लिए यह। इसलिए आप लोग भी आगे स्टार्टिंग में जम कर एकदम मेहनत कीजिए। मेहनत पर आप अपने विश्वास रखिए, मेहनत कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। सबसे पहले तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कोई भी काम करने का। डरिए मत किसी काम से, वो कितना उठ काम आपको टॉप हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरत होता है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब चाहिएगा तो आसमान को भी छू सकते हैं। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तब। अब कितना लोग डर जाता है कि हमसे आईआईटी नहीं होगा। आखिर उस आईआईटी को कोई ना कोई विद्यार्थी ना क्वालिफाई करता है। अब डरिए मत, जमकर मेहनत कीजिए। हमारे घर से अभी सेकेंड डॉक्टर आपके निकलने वाले एमबीबीएस। एक हमारी बहन जो बिहार टॉपर की थी, वो नीट के थ्रू आपको एमबीबीएस कर रही है। अप्रैल में उसका, जून जुलाई अगस्त में उसका फाइनल हो जाएगा। 5 साल का कोर्स होता है। ऐसे उसको कितना बार हम बता दिए हैं, वो अपने समय का बिहार बोर्ड का टॉपर थे। देखिए, तो कहने का मतलब, अब बताइए, इस उम्र में यह 10th क्वालिफाई की थी, बिहार का फर्स्ट टॉपर बने थे, 484 नंबर। 2 साल के बाद मतलब कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, और उसके बाद नीट भी क्वालिफाई कर ली। अभी एमबीबीएस कॉलेज में है। 5 साल इस बार उसका पुगने वाला है। 5 साल के बाद सीधे डायरेक्ट एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी। कॉलेज में जो 10 सेमेस्टर होता है एमबीबीएस का,
10 सेमेस्टर में अभी ये टॉपर लिस्ट में है। बाहर के कंपनी को इस पर आपको ध्यान है, वो सीधे 5 साल का जैसे एमबीबीएस का डिग्री मिलेगा, बाहर का कंपनी सब आता है कॉलेज में। जिस विद्यार्थी का परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है तो उसको लोग पैकेज देता है, वहां पर वैल्यू बढ़ता है। जिस तरह आईपीएल में खिलाड़ी खरीदाता है, उसी तरह वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर को खरीदा जाता है। तो वहां से बेस्ट प्राइस आपको 10 करोड़ से स्टार्ट होता है। कितना? 10 CR। आज जैसे दोनों भाई जो है देख रहे हैं, एमबीबीएस कोई सिंपल सा कोर्स नहीं है। नीट यदि नहीं निकला, एमबीबीएस आपको करना पड़ेगा प्राइवेट से कम घर से 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा एमबीबीएस जैसा कॉलेज लेने के लिए। एमबीबीएस सिंपल थोड़ी है। क्वालिफाई कीजिएगा तो जीरो बैलेंस पे एडमिशन होगा, नहीं क्वालिफाई कीजिएगा डोनेशन मिनिमम 1 करोड़। तो बताइए क्वालिफाई करने में फायदा है कि ना है? नीट क्वालिफाई कर गया समझिए 1 करोड़ का बाजी आप मार दिए। अगर डोनेशन में से कॉलेज 1 करोड़ रुपया लगेगा। चलिए थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। अच्छा रुकिए, वो 10 दिन में आने वाली है घर। ये घर पर छोटा सा फंक्शन है, आप लोग को हम बुला रहे हैं बैचे में उसको, ठीक है? कुछ पूछिएगा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है? बहुत एक्सपर्ट है, खूब बोलती है वो, ठीक है? वो घर पर इतना बोलती है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वही हमारी बहन जो इस बार एमबीबीएस फाइनल होने वाला है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। जब हम उसको पढ़ाते थे तो बैच में आकर चुपचाप पढ़ते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अब तो लगता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन फ्लोइंग, निम्नलिखित में का संख्या निकाले। चलिए देखिए, निम्नलिखित में मोल का संख्या निकाले। मोल का संख्या निकाले। मोल का संख्या निकाले। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए। हम क्वेश्चन पूरा आपको बना रहे हैं। जैसे हम 2 भाई और 1 बहन है, तो भाई हमारा इंजीनियर है, हम किस्मत खराब था मास्टर बन गए। बहन इस बार डॉक्टर बनने वाली है, ठीक है? तो हो गया यह। अब ध्यान से देखिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या दे, वो एटम दे, मॉलिक्यूल दे, आयन दे, मोल निकालने के लिए किससे भाग देंगे? 0.02 के पावर 23 से। ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सब बढ़िया से समझिए ताकि सारा क्वेश्चन आपसे बने। पहला क्वेश्चन हो गया 3.011 इंटू 10 के पावर 25 एटम्स ऑफ सोडियम। चलिए सारा लोग पहला क्वेश्चन पर ध्यान बनाइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम के परमाणु का संख्या इतना रहेगा 3.011 और 10 के पावर कितना 25। तो बताइए उसमें कितना मोल होगा? तो सोडियम का इतना ना परमाणु दिया है, अब मोल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या देगा, यदि हमको मोल निकालना है तो किस नंबर से भाग देंगे? 6.022 और 10 के पावर 23। तो संख्या बताइए किसका दिया है? एटम का ना।
तो आप पूरा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम। मोलिक्यूल देगा तो गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल, आयन देगा तो गिवन नंबर ऑफ आयन। चाहे हिंदी में लिखिएगा, परमाणु ना दिया गया है तो लिखिएगा दिया गया परमाणु का संख्या, आयन देगा तो दिया गया आयन का संख्या, अणु देगा तो दिया गया अणु का संख्या। तो आपका मन जिसमें आप लिखे तो बताइए नंबर ऑफ मोल, आप ही लोग बताइए तो फॉर्मूला क्या लिखे, बोलो सब। गिवन नंबर ऑफ एटम्स, इसका हिंदी ये हो गया दिया गया परमाणु का संख्या। अब बाई कितना, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो सर आदमी बोर्ड पर, परमाणु का कितना संख्या दिया है, बोलो सब। परमाणु का संख्या इतना दिया है 3.011 10 के पावर 25। अब बाई क्या हो गया, बाई में हो गया 6.022 और 10 के पावर 23, यही ना है। अब समझिए बहुत आदमी को मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है। आप लोग बताइए कैंसिल होगा तो बताइए, यही बताइए आप लोग, सिंपल कैलकुलेशन है। दो नीचे लिखेंगे कि ऊपर, हाँ तो कितना लोग दो ऊपर लिख देता है, यह ना बड़ा है। तो यह तो दो से कैंसिल हो गया। चलिए तो इसको लिखते हैं, ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1, अब बाई कितना हो गया इंटू 10 के पावर ऊपर कितना है और नीचे कितना है 23। तो बताइए अभी एक कैलकुलेशन बताए थे, भाग में रहेगा तो पावर घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। काफी लोग बताइए एक में 2 से भाग देंगे 0.5, आधे ना आएगा, एक में 2 से भाग 0.5, ऊपर 10 के पावर कितना है 23 तक घटेगा। तो बताइए कितना आ गया 0.5 इंटू 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 को चाहिएगा तो 100 लिख सकते हैं, कितना। तो फाइनल रिजल्ट इसका लिख सकते हैं 0.5 गुना कीजिएगा तो कितना आ गया, तो 50 मोल कौन सा एटम, सोडियम। चलिए ध्यान से देखिए तो सोडियम का इतना परमाणु रहेगा तो उसमें कितना मोल आएगा 50 मोल, कोई दिक्कत। चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर 12.044 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। चलिए थोड़ा पीछे गप कम कीजिए और जो पूछ रहे बताइए। देखिए ये आप लोग बताइए H2O का मतलब वाटर, मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, अणु। पर जल के अणु का संख्या इतना है, पानी का इतना अणु रहेगा तो बताइए कितना मोल होगा। अणु का संख्या दिया है, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ तो चलिए जिनसे पूछ रहे वही विद्यार्थी बताएंगे नंबर ऑफ मोल। तो चलिए फॉर्मूला में क्या लिखेंगे आप बताइए, हाँ गिवन नंबर ऑफ क्या होगा, एटम होगा, क्या दिया हुआ है
तो क्या लिखेंगे? गिवन नंबर ऑफ, मॉलिक्यूल देगा तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, आइटम देगा तो मॉलिक्यूल का मतलब अणु, चाहे हिंदियों में लिख सकते हैं दिया गया अणु का संख्या। बाई में क्या होगा? एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर? 6.022, 10 के पावर 23। बैठिए। अब ध्यान दीजिए तो आप लोग, अणु का संख्या कितना है? बोलो सब। बोलते बहुत कम है आप लोग। 12.044, 10 के पावर 24। अब बाई में कितना? 6.022, 10 के पावर 23। चलिए देखिए, अब यह कितना से कैंसिल होगा? 2 नीचे के ऊपर। चलिए, तो यहां पर 2 कहां हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा 2। तो लिख सकता है 2 × 10 के पावर 24, और 10 के पावर भाग में है तो पावर क्या होगा? तो लिख सकता है 2 × 10 के पावर 24 और -23। तो 2 × 10 हो जाएगा। 1 लिखिए, छोड़ दीजिए। 10 दूना, तो 20 मूल किसका आया? क्वार्टर का ना। तो कोई भी संख्या देगा तो मूल निकल जाएगा। तो इसको छापिए। छापिए मतलब लिखिए। क्वेश्चन लिख लिए हैं? चलिए, यहां से लिखिए। लिखिए तो। चल लिखिए बढ़िया से। क्लास ऐसे चलते रहेगा, वीडियो जो भेजेंगे उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए लिखिए। आगे स्लाइड करें। चलिए सीरियसली लिखिए। आप 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाकर बताइए हमको। इस यहां तक लिखने के बाद वहां से लिखिएगा। सब फेयर कर ना रहे हैं आप लोग? फेयर करने का मतलब केमिस्ट्री का कॉपी एक अलग रखिए। अब देखते हैं उसी में फिजिक्सो लिखते हैं, मैथो लिखते हैं, बायोलॉजी लिखते हैं। एक वो कॉपी में लिखिएगा ना, तो आपको एक अलग दिखाई देगा।
चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। एडमिशन कराकर गांव में रुकना नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपको मोतिहारी जाना है। देखिए, यही सब चीज आप लोग का अभी जो आईएएस चल रहा है, आप इसको सीरियस में लीजिए। आपके ये करियर का सवाल है। दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, सारा बेस्ट है इंटरमीडिएट। एक बार आईएएस से निकल बढ़िया चला ना गया, आप 2 साल के अंदर में कोई जॉब आप ले सकते हैं। एक बार आईएएस से सही चल गया था, यूपीएससी बीपीएससी आईआईटी नीट डिफेंस लाइन में जाइए, कोई भी लाइन में जाइए, सबका मेन सिलेबस है इंटरमीडिएट। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, लिखा गया। लिखिए लिखिए। ये सब लिख लिए। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड लिखिए आप लोग। चलिए, सभी आदमी का कॉपी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन बनाइए। 18.066 10 के पावर 26 एटम ऑफ एल्युमिनियम। और एक और क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। 24.088 इंटू 10 के पावर 25 आयंस ऑफ SO4 पर 2 माइनस। चलिए, दोनों में मोल का संख्या निकालिए। कैलकुलेशन एकदम बढ़िया होना चाहिए। एक जगह एटम का संख्या दिया है, एक जगह आयंस का। ऑफर जो दिए है उस सबका फायदा उठाते रहिए आप लोग। अभी तक 10 आदमी उस ऑफर का बेनिफिट उठाए हैं। तो लिखिए, पढ़ने किन आप लोग का क्वेश्चन पूरा लिखिए, बनाइए। सब कैलकुलेशन बढ़िया कीजिए, दिखाई तो दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है।
सब बन रहा है। 3 को 0 दे दा। ठीक। हाँ हाँ, छोटा वीडियो भेज देंगे। 3 को 0 10, चर्चा को 0 दे दिल बड़ा। एक दिन बंद करना है ना, सब कर देगा तो हम भी कर देंगे। ऐसे भी हमको ब्रांडेड टीचर बंद करेगा तो, छोटा मोटा मास्टर बंद करेगा तो नहीं। क्योंकि जहाँ ब्रांडेड टीचर बंद करेगा ना, ऑलरेडी मोतिहारी बंद हो जाएगा, जिसके पास डेंसिटी ज्यादा है। चलिए, और कितना आदमी बना लिया, हाथ उठाइए तो। चलिए ठीक है, तो सब लोग बना ही लिए हैं तो मिला लीजिए आप लोग। ठीक। चलिए अब देखिए थोड़ा बोर्ड पर। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो संख्या किसका दिया है? चलिए ध्यान दीजिए तो, यही ना क्वेश्चन है। चलिए तो किसका संख्या दिया हुआ है? एटम का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। एटम का संख्या कितना है? बोलो सब। 18.06626 बाई 6.022 10 के पावर 23। ये तक कैंसिल, तो 3 इंटू, चलिए यहीं पर लिख रहे हैं, देखिए 26 में से 23 गया, इस -23, तो 3 इंटू 10 के पावर कितना आ गया? इतना मोल ऑफ, ध्यान दीजिए, उसी को 3000 लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए किसका संख्या दिया है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वो एटम है ना, इसको क्या कर दीजिए, वहां पर लिख दीजिए, ये आइंस का संख्या हो गया। बताइए कितना नंबर है? 24.088 और 10 के पावर 25, अब बाई क्या हो गया? 6.022। चलिए देखिए, यह कितना से कैंसिल हुआ? 6 चौका, यह आ गया 4 इंटू 10 के पावर 25 -23, 4 इंटू 10 के पावर 2 मोल ऑफ
SO4 पर 2 माइनस। चलिए अब जो पूछ रहे आप लोग बताइए। टीपीपी वो देखिए, देखिए तो नीचे वाला 10 को बनेगा। पढ़िए, दिए थे ना टीपीपी, नीचे का जो 10 को है देखिए तो बनेगा। वो बनेगा तो बने जाएगा। संख्या दिया है, मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो चलिए एक आप लोग क्वेश्चन बनाकर हमको बता दीजिए। ये मिला लीजिए, ठीक है। अब चलिए, हाँ लिख सकते हैं 3000 और 400 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा नोटेशन? यह वैज्ञानिक संकेतन में हो गया। और जो आप गुना करके लिखिए ना उसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। चलिए तो देखिए तो 5 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यह बनाइएगा तो समझेंगे कॉन्सेप्ट है। बनाइए। यह 100% से पूछिएगा ना, 99.9% विद्यार्थी गलती करेगा। कोनो कोनो तो टीचर भी गलती कर जाता है, लेकिन आप प्रयास कीजिए, आपसे बनेगा। एक इसमें पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है जो हम लिख पाएंगे। डीपीपी रोज बनाना है। कॉपी आपको चेक कभी करा लीजिएगा हमसे। कॉपी लाइए तो बाबू, ना तो आसान नहीं है। मोल पूछ रहा है, एटम नहीं ना पूछ रहा है। मोल निकालिए। गलत है, हो ही नहीं सकता है कि सही बन जाए। चलिए तो हम बता दें। हाँ, नहीं, देखिए एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। देखिए आपको बता रहे, समझिए। डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत आप लोग पढ़े होइएगा, पढ़े ना है? या बेसिक में हम बताएं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एगो नया बैच खुल रहे हैं ना, सोमवार मंगल से एडमिशन विद्यार्थी लोग करा कर 6 बजे, उससे बैकअप सब हो जाएगा। देखिए तो डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन्स यह बोला था, परमाणु इतना छोटा कण होता है जिसको न तोड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है, और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो फाइनल पॉइंट समझिए। देखिए ध्यान से हमारे ओर, परमाणु, अणु और आयन का संख्या जो होता है वह दशमलव में नहीं होता है। क्लियर? थोड़ा पॉइंट समझिए। परमाणु, अणु और आयन का संख्या जो होता है वह दशमलव में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप कहिएगा सर ये सब तो पूरा आप दशमलव में लिखते हैं। यह दशमलव में है। ये जब 26 को जीरो आएगा ना, इसको पूरा पॉजिटिव इंटीजर कर देगा, नहीं कर देगा? 26 को जीरो दीजिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा। आप लोग बताइए क्या कभी इस तरह पढ़े हैं? SO4 पर 2.5 माइनस आयन, कभी दशमलव में आयन होता है? या तो कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, नहीं तो 2 गो, नहीं तो 3 गो। 0.5 पर 0.6 0.8 थोड़ा लॉस करता है।
तो याद रखिएगा, परमाणु, अणु और आयन का संख्या दशमलव में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यह जो हम यहाँ पर लिखे हैं, तो यदि आप फॉर्मूला भी लिखना चाहिएगा तो मोल का फॉर्मूला यही ना होगा, होगा कि ना होगा? अब आप लोग बताइए, मोल का फॉर्मूला ही लिख दिया हम। मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है? 2 क्या हो गया, बोलो सब? 022 10⁻23। नियम तो यही ना लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि परमाणु, अणु और आयन का संख्या दशमलव में नहीं होता है, लेकिन ये अणु का संख्या किस में दिया हुआ है? आप लोग पानी पीते हैं तो पानी का पूरा मोलिक्यूल ना आता है, उसका लेयर टूट कर आता है, टूट कर आएगा कभी? तो परमाणु, अणु और आयन का संख्या जो होता है वह दशमलव में नहीं होता है। तो क्वेश्चन ही जो है ना, ये क्वेश्चन ही हम गलत पूछे हुए हैं सोचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लिखवाएंगे कि परमाणु, अणु और आयन का संख्या दशमलव में नहीं होगा, लेकिन मोल का जो संख्या होता है वह किस में होता है? दशमलव में। तो इतना लिख कर काटिए और नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डीपीपी का आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाए होइएगा, उसमें 2.5 लिखे हैं, वो भी गलत क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं, चलिए बोले। पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। द नंबर ऑफ एटम, molecule, ions can never be। कैन नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। कैन नेवर बी डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में क्या कहा जाता है? दशमलव। अच्छा, परमाणु, अणु तो दशमलव में नहीं होगा, मोल होगा कि ना होगा? मोल तो नंबर है, 1 दर्जन होता है, आधा दर्जन नहीं होता है। बट नंबर ऑफ मोल मे बी इन फ्रैक्शनल, बट नंबर ऑफ मोल मे बी डेसिमल। मोल का संख्या दशमलव में हो सकता है, लेकिन परमाणु, अणु नहीं होगा। ठीक है, ये सब टिप्स याद रखिए। तो हिंदी लिख लीजिए। हमारा क्लास 5 मिनट लेटे से छुट्टी होता है, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल बात भी हम नहीं बता पाते हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट है। हिंदी बोले, ठीक है, हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, परमाणु, अणु और आयन का संख्या, हिंदी में लिखिए, परमाणु, अणु और आयन का संख्या, परमाणु, अणु और आयन का संख्या दशमलव में कभी नहीं हो सकता है। परमाणु, अणु और आयन का संख्या दशमलव में कभी नहीं हो सकता है, दशमलव में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मोल का संख्या, लेकिन मोल का संख्या, लेकिन मोल का संख्या
दशमलव में हो सकता है, लेकिन मूल का संख्या दशमलव में हो सकता है, लेकिन मूल का संख्या दशमलव में हो सकता है। तो 10 को क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। पहला डीपीपी खत्म, तो नेक्स्ट डीपीपी आपको हम देंगे। अब थोड़ा आस्ते आस्ते तब तक हम पढ़ाएंगे। जो जो विद्यार्थी एडमिशन कराना चाहते हैं